है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ी सिंपल है, आप लोग देखना। कहता है एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई। देखो मान लो कि सबसे पहले वो समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं, ठीक है। फिगर देखना, बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज की देखो रचना कर दी है। आप लोग बेटा ढंग से देखना। मान लो इसका नाम ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी, ठीक है। देख ई इसका विकर्ण है, ठीक है, और ये इसका विकर्ण है। बीच में जो जहां स्पर्श मतलब काट खोट हो रहा है, देख रहे आर पार कर, यहाँ पे ओ नाम रख देते हैं, ठीक है। आप लोग ढंग से देखना, इतना बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इजी है, लेकिन इसमें कंसेप्ट थोड़ा जो है अच्छा है, देखना। पहला कहता है एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, मतलब पहला विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। पहला विकर्णों की लंबाई कितना है रे? 6 सेंटीमीटर। मान ले कि ये वाला जो है पूरा यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला विकर्ण सी से लेकर के ए तक, इसका लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। और देख साइड से दिखा रहा हूं आप लोग को, और ये जो बी से लेकर के डी तक है, इसका कितना है? ये है 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? समझाने के लिए आप लोगों के साथ क्या हूं, तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, मतलब समान भाग में बांटता है। सीखे थे ना हम लोग, पढ़ने पढ़े थे, समान भाग में बांटता है। तो आप मुझे बताइए कि ये पूरा जो है यहां से लेकर के यहां तक कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो बउआ ई यहां से 3 सेंटीमीटर, ए ओ और ओ सी 3 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा? होगा। चल 4 सेंटीमीटर क्या कि देख, जब ये डी बी बराबर में है, दिखा देता हूं साइड से हिंट थोड़ा। देख ए और सी बराबर में हम फार्मूला देख, अगर ए सी पूरा भुजा निकालेंगे तो इसका ए ओ जोड़ ओ सी होगा। अरे ई छोटका भुजा ए ओ जोड़ में छोटका भुजा ओ सी का है, क्योंकि दोनों को समान भाग में बांटता है ना जी। तो अगर हम करेंगे तो मतलब ए ओ प्लस में ओ सी, तो भाई पूरा कितना दे रहा है हमारे पास? ये ए सी कितना दे रहा है? 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर है। तो आप तो बता कितना भाग में बटल है? 2 भाग में, तो 2 बराबर में 2। अरे 2 को भुजाना है, ए ओ और ओ सी, तो 2 से काटेंगे, 2 का 2 2 6, तो कौन एगो भुजा 3 सेंटीमीटर का होगा, इसीलिए दिए हैं 3 सेंटीमीटर। समझ गया? आप लोगों को दिखाने के लिए, चल समझ में आ गया? आ गया नहीं? कैसे 3 और 4 आया ऐसो? तो ये भी हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक 4 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? चल लिखते हैं यहाँ पे हल, लिखते हैं यहाँ पे हल। हम लोग लिखेंगे कि दिया है सम चतुर्भुज के पहला विकर्ण, सम चतुर्भुज के पहला विकर्ण, सम चतुर्भुज की पहले विकर्ण की लंबाई, है ना रे? पहली विकर्ण की लंबाई कितना देना है? 6 सेंटीमीटर, और दूसरी विकर्ण की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। दूसरी विकर्ण की आठ सेंटीमीटर, कोनो डाउट नहीं ना? तो देखो अब हम लोग लिखेंगे कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान भाग में काटता है, खंडित करता है या द्विभाजित करता है, कुछ है ना जी, लेकिन काट तो रहा है ना। हम लोग लिखेंगे कि सम चतुर्भुज ए बी सी डी, लिखेंगे कि चतुर्भुज
चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण ए सी, विकर्ण देख ढंग से देखना कैसे लिखता हूं, विकर्ण ए सी एवं विकर्ण ए सी एवं विकर्ण डीबी एवं विकर्ण, दो विकर्ण है रे, विकर्ण बीडी या डीबी क्या बात है, बीडी एक दूसरे को समान या समद्विभाजित लिख देते डायरेक्ट, समद्विभाजित करता है। यहां तक कोनो डाउट है? नहीं ना है। चल तभी बन गया सवाल, ठीक है। हमको कहता है इसका भुजा निकालने के लिए, हमको पता है, क्या पता है कि समचतुर्भुज का जो भी मतलब विकर्ण खंडित करता है तो उसका जो त्रिभुज बनता है वो सभी कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अरे 90 डिग्री का होगा तब तो 9 चौका 36, 360 टोटल इसका जो है चतुर्भुज का योग कितना, 360 डिग्री। तो एगो अगर 90 डिग्री का निकला तो 4 को खंडित है, 1 2 3 4 तो 9 चौका 36, 360। समझ में आ गया? तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, कि किसी एगो त्रिभुज का आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज निकालते हैं, ये वाला निकालते हैं। ये कैसे है थोड़ा देखना बेटा, आप लोग जरा ढंग से देखना। ऐसा है, देख आप लोग को एकदम बेसिक के लिए सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि एकदम मजा आ जाएगा। जैसे है, और इसमें जो है रेखा थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन फिगर सेम है, देखना ठीक है। देख अब आप लोग को समझ में ये आ जाएगा। इसका नाम है क्या, ए, और इसका नाम क्या है रे, यहाँ पे जहां कट रहा है ओ, और इसका नाम क्या है डी। देख अब ए ओ डी यानी कि ई त्रिभुज छोटका वाला निकाल लिए ना। तो यहाँ देख ई भुजा कितना दे है, 3 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो तू लोग मुझे बता ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, यानी कि समकोण है ना, समकोण। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। इसका सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लोग इसको विकर्ण मत समझ लेना, ठीक है। अच्छा, क्या बोलते हैं, समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो जब ये कर्ण है तो वो लंब है, आधार होगा ना। अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर में होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लिखो लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर होता है जी, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण देखते बेटा कितना हमारे पास, एडी है। अरे तो डायरेक्ट माने भर दो, कर्ण का मान तो हमको पता ही नहीं, कर्ण तो निकालना ही है। तो लिखते हैं कर्ण का नाम तो दे सकते हैं ना रे, एडी दे सकते कि नहीं। तो ए डी का स्क्वायर, अब बराबर में लंब कितना है अपने पास, लंब 3 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, अब प्लस में आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर में 3 किया और 4 चौके तो 16 9 25, ए डी स्क्वायर बराबर लिखना, ए डी स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो हमको एडी का स्क्वायर आया है कितना, 25। एडी का स्क्वायर ना है 25। अगर हम एडी निकालते हैं, बात करते हैं थोड़ा देख, अगर एडी निकालेंगे यानी कि या तो एडी के पावर में 2 है, तो जब वह एडी निकालेंगे, एडी लिखना है ढंग से, एडी बराबर अगर लिखेंगे तो जब स्क्वायर हटेगा तो आगे में रूट बैठेगा। पढ़ाई था आप लोग को, स्क्वायर हटता है तो रूट बैठता है, वही स्क्वायर से रूट भी कटता है ना। तो देख एडी बराबर में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25। आप 25 का वर्गमूल आप लोग निकालिएगा तो कैसे निकालेगा, देखिए यहाँ पे गुणनखंड विधि से कितना लगेगा, 5 फिर 5 से 5 कान 5। आप पता है गुणनखंड में
कि एगो जोड़ा का एगो लेते हैं, जिसका वर्गमूल कितना निकल गया 5, यानी कि AD बराबर में रूट अंडर 5 गुणे 5, और दो का एगो निकालते हैं, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकल गया कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका सारा भुजा कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? चल दे कितना एकदम वीडियो क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।